पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि को हम इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं, इसको हम नम भूमि भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। तो सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि कहा जाता है। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहा जाता है। कोई भी भूमि है, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है तो वो दलदल वहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो इसी को हम आर्द्रभूमि कहते हैं। आर्द्रभूमि में जो जल है वो स्थिर हो सकता है या अस्थिर भी हो सकता है। ठीक है, समुद्री जल भी हो सकता है, ज्वार भाटे का भी जल हो सकता है जिसकी गहराई 6 मीटर से ज़्यादा नहीं है तो वो वेटलैंड कहलाएगा। मैंग्रोव हो सकता है, वो पीटलैंड हो सकता है, डेल्टा क्षेत्र हो सकते हैं, धान के क्षेत्र हो सकते हैं, मत्स्य पालन क्षेत्र हो सकते हैं। तो ये सब क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसको हम और देखेंगे डिटेल में। आगे देख लेते हैं हम रामसर साइट। 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन हुआ था, यूनेस्को के द्वारा उसे किया गया था। 1971 में हुआ था। तो यहाँ पर रामसर कन्वेंशन हुआ, तो इसी के अंतर्गत रामसर साइट की धारणा एक विकसित हुई। आर्द्रभूमि साइट रामसर के अंतर्गत जो सूची बनाई गई है उसमें आर्द्रभूमियों का संरक्षण किया जाता है और उनके सतत उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। अभी रामसर कन्वेंशन, अभी हमने बताया आपको कि ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन हुआ था जो कि कराया गया था यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, इसको रामसर कन्वेंशन को लागू किया गया था 1975 ईस्वी में। ठीक है, रामसर कन्वेंशन जो क्या है, ये आर्द्रभूमियों को संरक्षण करने के लिए लागू किया गया है। इसी के अंतर्गत रामसर साइट को सूचीबद्ध किया जाता है। क्या भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा है? हाँ, भारत रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार है और भारत 1982 ईस्वी में इसमें शामिल हुआ था हस्ताक्षर करने के पश्चात। ठीक है, अब आगे देखते हैं भारत में कुल कितनी रामसर साइट हैं। भारत में कुल 47 रामसर साइट हैं। 47, इसमें एक और ऐड की गई है। 47 रामसर साइट है और जो सबसे बाद में जोड़ी गई है 47वीं, वो है हैदरपुर, हैदरपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे बड़ी आर्द्रभूमि की और सबसे छोटी आर्द्रभूमि की बात करें हम अगर भारत के अंदर, तो सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है सुंदरवन। सुंदरवन सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है भारत में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और सबसे छोटी है रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश में आती है ये। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं पहली रामसर साइट कौन सी थी जिसको भारत की तरफ से शामिल किया गया था। चिल्का झील, चिल्का झील और केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान को पहले रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई थी भारत की तरफ से। ठीक है, भारत की पहले थी ये। चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में, और केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। आगे देखते हैं हम सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है भारत के? उत्तर प्रदेश में है। कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 9 हैं। उत्तर प्रदेश में है 9, क्योंकि लास्ट हुआ जो था अंतिम हुआ वो शामिल इसमें किया गया था, हैदरपुर। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2021 की थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर और 2022 की थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 2022 की थीम क्या है? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। आर्द्रभूमियों का संरक्षण किया जा रहा है, तो इसके लाभ क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। आर्द्रभूमि अनेक दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का आश्रय स्थल है और ये कार्बन का अधिग्रहण करते हैं, अपने अंदर इकट्ठा करके रखते हैं। बाढ़ नियंत्रण इनके द्वारा हो जाती है और ये भू जैव रसायन चक्र पर भी नियंत्रण करते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को भी कम करते हैं और आजीविका के अवसर भी प्रदान करते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में मत्स्य पालन और शहद उत्पादन किया जा सकता है। वेटलैंड्स पर जो संकट हैं उनके क्या कारण हैं उसको हम देख लेते हैं। अभी बढ़ता शहरीकरण और जलाशयों में अनुपचारित अपशिष्टों का प्रभाव के कारण भी वेटलैंड्स नष्ट हो रही हैं। कृषि अपवाह के द्वारा भी नष्ट हो रही हैं और बांध निर्माण हो रहा है यहाँ पर, और निर्माण के जो मलबा है वो वेटलैंड्स में
आकर समा जा रहा है, जिससे वेटलैंड्स नष्ट हो रही हैं और इस कारण से जो यहाँ पर प्रजातियाँ निवास करती हैं उनके समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में वेटलैंड के संरक्षण के लिए 1986 में एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम 1986 में प्रारंभ किया गया था और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 115 वेटलैंड्स की पहचान की गई थी जहां इनका संरक्षण और प्रबंधन किया जाना था। और इसका उद्देश्य क्या था? वेटलैंड का संरक्षण करना और इन वेटलैंड्स का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना, ठीक है, ताकि ये जो नष्ट हो रही हैं इनको रोका जा सके। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या है? अब ये उन आर्द्रभूमि स्थलों की एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं और उनकी पारिस्थितिकी में परिवर्तन हो रहा है और वे तीव्र गति से नष्ट होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं, ठीक है। और उनके संरक्षण के लिए रामसर स्थल के अंतर्गत ही मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड का एक रजिस्टर है। ये एक सूची है, इसमें भारत के 2 रामसर स्थल को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? वह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और दूसरा है लोकटक झील। लोकटक झील है मणिपुर में और राजस्थान में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये 2 मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं भारत की आर्द्रभूमि। इसमें एक और था शामिल, चिल्का झील भी थी, लेकिन चिल्का झील को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया क्योंकि उसमें काफ़ी सुधार हुआ, तो उसे यहाँ से बाहर कर दिया गया। अब भारत में कुल कितनी रामसर साइट है? भारत में कुल रामसर साइट है वर्तमान में 47, ठीक है। ये बढ़ती ही जा रही हैं क्योंकि कुछ समय पहले ये 26 थी, फिर बढ़ करके 36 हो गई, फिर 37 एक और शामिल हो गया, 42 हो गई, फिर 4 और जुड़ गई इसमें, फिर एक और जुड़ गई है अब, ठीक है। तो ये बढ़ती ही जा रही हैं, ठीक है। तो अब बढ़ करके हो चुकी हैं ये 47 और 2021 में जो शामिल की गई हैं उन्हें हम देख लेते हैं अभी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है ये, ठीक है। इनको 2021 में शामिल किया गया है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य। और थोल बधवाना, ये दोनों गुजरात में है, इनको भी शामिल किया गया है 2021 में। और 47वां शामिल किया गया है हैदरपुर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और हम देख लेते हैं कौन सी कहाँ कहाँ पर है। आंध्र प्रदेश में कोलुरु झील है, तमिलनाडु में पॉइंट कलिमरी वन्यजीव अभ्यारण्य है, केरल में वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि है, अष्टभूमि आर्द्रभूमि है, ठीक है। मुंबई में नंदुर मधमेश्वर है, लोनार है, गुजरात में दादरा नगर हवेली है और दमन में दीव है, और 2 जो अभी हैं थोल और बधवान वो भी हमने देखी है। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि है, उड़ीसा में भीतरकनिका, चिल्का, ये हमने अभी देखी है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में कितनी है? 9 है, ये सब उत्तर प्रदेश की ही हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप और इसका रिवीजन कर लेना कि कौन सी आर्द्रभूमि किस राज्य में है, ये पूछ लिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसका एक तीव्र गति से हम रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर। आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए 1971 में ईरान के रामसर में एक सम्मेलन किया गया यूनेस्को द्वारा। इसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है और रामसर कन्वेंशन को लागू किया गया था 1975 में, ठीक है। और भारत इसमें शामिल हुआ था 1982 में, भारत इसमें शामिल हुआ था। वर्तमान में भारत में कितनी आर्द्रभूमि है? 47 आर्द्रभूमि है भारत में। 47 आर्द्रभूमि है और 47 में से सर्वाधिक किस राज्य में है? सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 9 आर्द्रभूमि है उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कौन सी है? सुंदरवन है। कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल में है।
और सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सी है? रेणुका झील, और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को प्रतिवर्ष। और 2022 में जो मनाया जा रहा है आर्द्रभूमि दिवस, इसकी क्या थीम है? इसकी थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इसका हमने तीव्र गति से रिवीजन कर लिया है, और इसका रिवीजन एक बार अभी कर लेना कि कौन सी आर्द्रभूमि किस राज्य में है। ठीक है, धन्यवाद।